हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम टेबल के बारे में। यार अनअकैडमी एम्स टॉपर्स चैनल पे मैं इतने टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, बट कभी भी मैंने टाइम टेबल पे बात नहीं की। एंड बहुत बार मैंने इतने सारे लाइव सेशंस लिए हैं, स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि भैया एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से अपने पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट करे। क्या होता है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो, अनअकैडमी पे भी लेते हो, या फिर अगर आप कहीं और भी क्लासेस कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है कि क्या होता है, मैं पूरे दिन क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस के अलावा थोड़ा बहुत क्लास में जो भी होमवर्क दिया गया वो कर लेता हूँ, इसमें ही मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो आप जो बताते हो कि 2+2+2 रूल होता है, 2 घंटे क्लास वर्क को दो, 2 घंटे रिवीजन या डीपीपी सॉल्व करने में लगाओ, 2 घंटे बैकलॉग्स को दो, या फिर 11th में हो तो 12th रिवीजन करने में लगाओ, 12th में हो तो 11th रिवीजन करने में लगाओ, या वीक सब्जेक्ट को दो। ये सारी चीजें तो कवर ही नहीं हो पाती है, या कभी मॉक टेस्ट आ रहा होता है तो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग तो प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहा होता है। तो आइडियल टाइम टेबल क्या है? यार आज की वीडियो में मैं आपको वो टाइम टेबल बताऊंगा जिसकी वजह से यार मेरे 720 और 720 आए। ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मैं टाइम टेबल फॉलो करता था उसका बहुत बड़ा रोल था कि मेरा जो है ऑल इंडिया रैंक 1 आ पाया। क्यों? क्योंकि एक टाइम टेबल आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आपको डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, और एक बार वो आपकी आदत में लग जाए ना, तो आपको ऐसे डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। देखो यार, जो भी स्टूडेंट के पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने का एक फ्लो नहीं है, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि डेली डोज ऑफ मोटिवेशन चाहिए। अब उसके लिए वो रील स्क्रॉल करेंगे या यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, एंड अल्टीमेटली होगा क्या, उनका टाइम वेस्ट होगा, या फिर 1 या 2 दिन मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद मोटिवेशन चला जाएगा। ठीक है। दैट इज वाई एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको फ्लेक्सिबल रखना है यार। एक और दिक्कत ये भी होती है टाइम टेबल के साथ कि भैया टाइम टेबल तो बना लिया, ठीक है, बट इतना ज्यादा अनअचीवेबल टाइम टेबल बनाया है कि फॉलो ही नहीं कर पा रहे कि यार आधे घंटे में ये हो जाएगा, आधे घंटे में ये हो जाएगा, 1 घंटे में ये हो जाएगा। वो चीजें हो ही नहीं पा रही है क्योंकि ऑब्वियसली यार आपको ब्रेक्स डालने होंगे बीच में, या फिर किसी ने टाइम टेबल बनाया तो 16 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना दिया। यार ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप पढ़ो, 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे सेल्फ स्टडी। कोचिंग टाइम तो देखो 6 घंटे ही होता है यूजुअली ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स में। सेल्फ स्टडी टाइम 6 का 7 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इंसान प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पाता है। पढ़ने को तो यार देखो, मैं बुक लेके बैठ जाऊं, 18 घंटे बैठ जाऊं, बस 6 घंटे सोऊं, और बाकी खाते खाते भी बुक लेके मैं जो है उसको रख दूं साइड में। ठीक है। बट ऑब्वियसली यार वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, कितना जो है आप परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है। चलो यार, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन पे आते हैं। तो देखो यार, मैं सब सारे स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करके, कि यार जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या कोई 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर है, जैसा भी, सबके लिए बताऊंगा। तो इसलिए मैंने अलग अलग बना रखा है। तो देखो, बहुत बार क्या होता है कि आपका जो कोचिंग के क्लासेस होते हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, या आप स्कूल पे जा रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, आपका स्कूलिंग है, तो स्कूलिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग शिफ्ट वालों का तो देखो स्कूल में चला जाएगा टाइम। उठने का टाइम एक तरीका ये होता है कि आप 4-5 बजे उठ जाओ एंड स्कूल या कोचिंग जाने से पहले 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो। वो कुछ लोग फॉलो कर पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। जो फॉलो कर पाते हैं दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज एक्सीलेंट। मतलब मैं तो कहूंगा कि अगर आप ये चीज फॉलो कर पा रहे हो, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, पढ़ते हैं 2-3 घंटे, फिर स्कूल या कोचिंग जो भी होता है सुबह। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, बहुत लोगों का, जो लोग ड्रॉप ले रखे हैं उनका कोचिंग भी होता है मॉर्निंग में। ठीक है। जो ड्रॉपर्स जो होते हैं उनका मॉर्निंग में कोचिंग भी होता है, क्योंकि यार उनका 12th खत्म हो गया है, उन्होंने ड्रॉप लिया है, तो अब उनके पास स्कूल तो जाना है नहीं, उनको बस कोचिंग जाना है, तो मॉर्निंग भी होता है। तो मॉर्निंग में जो भी आपका हो, तो मैंने क्या किया यार, मैं थोड़ा सा लेट राइजर था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया।
लेट राइजर इन द सेंस 4-5 बजे वाला नहीं था, 7, 7:30, 8, 9 ऐसा था, ठीक है। तो यूजुअल रिकमेंडेड टाइम है 7, 7:30 बजे उठ जाओ, ठीक है। वेकअप एट 7, ये इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए है। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कोचिंग जो होती है वो इवनिंग में भी होती है, 2 से 8, ठीक है। तो अगर आपका कोचिंग इवनिंग में है तो मॉर्निंग में क्या करना चाहिए आपको, सुबह 7, 7:30 बजे उठ जाओ। 7 से 8 यार, आप देखो उठते ही ब्रश वगैरह करके एक बार पढ़ने बैठ जाओ बिफोर ब्रेकफास्ट। क्यों? सुबह सुबह उठते ही ना हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। सुबह उठते ही रील स्क्रॉल नहीं करना है यार, ठीक है, पूरा दिन खराब जाने वाला है। तो इसीलिए सुबह उठते ही इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, इंस्टाग्राम तो रखना ही नहीं है। एटलीस्ट नीट प्रिपरेशन फेज में यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम को जितना अवॉइड करोगे उतना बेस्ट है। ऐसा नहीं कि रील देख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, नहीं, ठीक है। तो 7 से 8 अगर मैं बोलूं, सुबह सुबह बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि याद करने वाला टाइम बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह। सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, कुछ है नहीं दिमाग में, कोई लोड नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाला नहीं गया। तो बायो पढ़ने का बहुत सही टाइम है, या कोई याद करने वाली चीज का। तो बायो एनसीईआरटी पढ़ लो, 10 पेज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 10 पेजेस आर मोर देन इनफ। 10 पेजेस भी अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, काफी है। उसके बाद 8 से 9 आपका पहला ब्रेक है, जिस पर आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट करने में तो ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट, है ना, आधा घंटा मैक्स। और आधा घंटा आप चिल करो थोड़ा सा, इतना ब्रेक अलाउड है यार, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 घंटे पढ़ चुके हो। देन पहले शिफ्ट के लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। पहला बड़ा शिफ्ट उसके बाद आने वाला है, जो कि होगा 9 AM to 12 PM। 3 घंटे का ये शिफ्ट रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट, जिस पर आप प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बायो का कर सकते हो, इनऑर्गेनिक का कर सकते हो, ऑर्गेनिक का कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा बैकलॉग है तो आप बैकलॉग भी इसको जो है कंप्लीट करने में लगा सकते हो, ठीक है। ये अगेन उनके लिए है जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स, जिनका कोचिंग इवनिंग में है, 2 से 8, आफ्टरनून इवनिंग वाले शिफ्ट वाले, ठीक है, जिनका 2 से 8 बजे कोचिंग है या 4 बजे से कोचिंग स्टार्ट है, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये मॉर्निंग रूटीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये भी पूछ रहे हैं कि भैया कोचिंग के बारे में आप इतना बता रहे हो, किसी का मॉर्निंग में, किसी का इवनिंग में है, तो ऑनलाइन अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए हो तो मुझे एक अच्छा रिसोर्स बता दो। तो मैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया रिसोर्स बताता हूँ यार, एक मिनट। आप देख सकते हो अनअकैडमी के जितने भी बैचेस हैं, ठीक है, अनअकैडमी के सारे बैचेस, ओके, सो यार आप यहाँ पर देख सकते हो अनअकैडमी के सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज और अपकमिंग कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर 4699 रुपीज में मिल रही है। ये प्राइस जो है एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज सून, सो प्लीज इसे, ये लोएस्ट प्राइस पर आपको जो है मिल रहा है, इसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो प्लीज इसे अभी के अभी खरीद लो। मेरा कोड आप यूज कर लेना यार, यहाँ पर मैं आई थिंक लिख नहीं सकता, बट हाँ, SOYEB मेरा जो नेम है वही मेरा कोड है, SOYEB सोएब। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये पूरा केमिस्ट्री पैनल है, ये पूरा यहाँ पर बायोलॉजी पैनल है। जो लेजेंड एडुकेटर्स है इंडिया के, वो सारे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बायो में आपके पास सीप मैम है, फिजिक्स में आपके पास प्रतीक जैन सर है, केमिस्ट्री में आपके पास एसिड सर हैं, एंड बहुत सारे जो जो टॉप फैकल्टी जो पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि GNT पैनल भी है, प्रणव सर है बायो में, ठीक है। तो जो बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर JNT पैनल का बैच चाहिए या टीम फिनिक्स का बैच चाहिए तो आपको अलग अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे बैचेस अवेलेबल, आपको जिस जो जहां ठीक लगता है, जो बैच, सर आपको क्या करना है, देखो आपको जो जहां बैच आपको सही लगता है, आप वो वाला बैच को जो है परचेज कर सकते हो। तो सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा। सर देखो,
सेम सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे जो है बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो यानी कि आपको जो बैच ठीक लगता है, आपको जिस भी टीचर से पढ़ने का मन हो, जो बैच से पढ़ने का मन हो, आप उस बैच पे पढ़ सकते हो। कोई अलग से चार्ज नहीं देना है अलग बैचेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस का एक्सेस होगा। डेली 3 आवर्स आपका डाउट सॉल्विंग होगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे। डिजिटल नोट्स और स्टडी मटेरियल होगा। आस्क डाउट फीचर भी यहाँ पर एक्सेस आपको मिलता है। एआई डाउट सॉल्वर मिलता है। स्पेशल क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ऑफलाइन सीबीटी भी आप जो है परचेज कर सकते हो एट 4999 रुपीज एक्स्ट्रा, जहां पर आपको ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का ऑप्शन मिलता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यार अब, क्योंकि पेपर का पैटर्न अचानक से जो है चेंज होने वाला है अगले साल। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, देन ऑब्वियसली आपको यार, आप उस पेपर पैटर्न के लिए खुद को फेमिलियर नहीं बना रहे होगे, ठीक है। तो दैट इज वाई उसको अगर एक्सेस करना है तो कर लो। एंड देन यार देखो, 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस आइकॉनिक, आइकॉनिक प्रो। आइकॉनिक देखो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। जैसे कि आइकॉनिक पर आपको एक्स्ट्रा क्या फीचर मिलता है, एक तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाता है डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलता है। लेकिन यार अगर आपको हमारा 100 क्लब वाला मेंटरशिप चाहिए, जहां पर मैं एंड जानवी आपको पर्सनली जो है मेंटर करते हैं, एवरी वीक हम लोग लाइव आकर के आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, बैकलॉग कैसे दूर करना है, आपका अगर कोई रिवीजन एरिया छूट रहा है तो उसको कैसे सही करना है, सारी चीजों को प्रॉपर हम लोग एक स्ट्रेटजी के साथ टॉप रैंक्स को जो है टारगेट करते हैं, टॉप 200 टॉप 100 रैंक्स को जो है टारगेट करते हैं। तो अगर आपको 100 क्लब का एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए तो आपको कौन सा लेना होगा यार, आइकॉनिक प्रो जो है यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आइकॉनिक प्रो जो सब्सक्रिप्शन है उसमें नीट ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो अवेलेबल है। इसका प्राइस यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, 25,000 का है। लेकिन इस पर आपको जो है हमारी मेंटरशिप जो मिलेगी, मेरी, जानवी की, एंड जो 100 क्लब के अकॉर्डिंग हम आपको टॉप 100 टॉप 200 रैंक्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवा रहे होंगे, ठीक है। चलो, बाकी सीबीटी को भी एक बार चेकआउट कर लेना। अब हम वापस आ रहे हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे, ठीक है। एक मिनट। सो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम लोग आफ्टरनून वाले सेशन पे आते हैं। सो आफ्टरनून सेशन में देखो बहुत सिंपल है यार, जो भी मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका तो खत्म हो चुका होगा, कोचिंग हो गया, या स्कूल अगर वो जा रहे तो स्कूल खत्म है। कोचिंग अगर मॉर्निंग में है, अगर आप ड्रॉपर हो, आपका स्कूल ऑलरेडी ओवर है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो मॉर्निंग में तो आपका वो भी खत्म है। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले अब फ्री है। 1 से 2 तो वो लंच करेंगे, या फिर बहुत लोग ट्रैवल करते हैं तो 2 तो बज ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लंच प्लस खाना वाना, मतलब इन जनरल अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, कोचिंग से वापस आ रहे हो, तो सब जो भी थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर लग जाता है। आपको प्रिपेयर होना है 2 से 5 के पहले शिफ्ट के लिए, ठीक है। मॉर्निंग वालों को 2 से 5 के पहले शिफ्ट के लिए प्रिपेयर होना है, जहां पर आप बायो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। बायो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देने हैं, और करंट सिलेबस को करना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आप ठीक ठाक पढ़ाई करके आए हो, सुबह सुबह आप बाहर से पढ़ाई करके आओ, आप सेल्फ स्टडी में उस चीज को रिपीट कर लो। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2+2+2 का रूल होना चाहिए। 2 घंटा लगा करके प्रॉपर करंट सिलेबस जो भी आज पढ़ाया गया प्रॉपर उसको रिवाइज कर डालो। अगर कोई डीपीपी है, कोई मॉड्यूल के क्वेश्चंस मार्क किए गए हैं, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देन 5 से 6 आप लोगों का ब्रेक होगा। टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया है। 2 से 5 मॉक टेस्ट देने का टाइम होता है, उसको वही रखना है यार, उसको चेंज नहीं करना है। मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है और अगर आपको जो है उस टेस्ट की एनालिसिस करनी है तो आप 5 से 6 में वो चीज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आएंगे इवनिंग शिफ्ट वालों पे। तो इवनिंग शिफ्ट वालों का तो 2 से 8 जो है कोचिंग ही चल रहा होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 12 to 2 PM। हमने इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए क्या बोला था, 12 बजे तक उनका सेकंड शिफ्ट होना चाहिए। एक तो सुबह था बिफोर ब्रेकफास्ट। इवनिंग शिफ्ट वालों को हमने क्या डिस्कस किया था, एक सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट कर लिया 1 घंटा, फिर 1 घंटा ब्रेकफास्ट के साथ ब्रेक, 3 घंटे का एक शिफ्ट उन्होंने पढ़ लिया था। अब 12 से 2 उनका लंच ब्रेक है। 2 घंटे प्रॉपर आप लंच करो, आपको घर वालों से बात करना है, फ्रेंड्स के साथ बात करना है, प्रॉपर कर लो, थोड़ा एक ब्रेक लो 2 घंटे का, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ट्रैवल भी करते हैं, अपने कोचिंग में जाते हैं, तो इवनिंग शिफ्ट में अगर आप अपने कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो 2 बजे तक आपका इसमें टाइम चला जाएगा। देन 2 से 8 आपका प्रॉपर जो है यहाँ पर कोचिंग होने वाला है। एंड देन अब हम इवनिंग में आ रहे हैं।
तो इवनिंग में मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो फ्री है, देखो ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो फ्री हैं, और उनका जो सेकंड शिफ्ट है वो 6 बजे से, याद करो देखो हमने क्या बोला था, 5 से 6 उनका ब्रेक है, 5 से 6 उनका ब्रेक है। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले, अब उनका 5 से 6 ब्रेक के बाद 6 से 9 उनका सेकंड शिफ्ट है। पहले शिफ्ट में हम लोगों ने फोकस किया था कि करंट सिलेबस कर लिया है ना, आज जो पढ़ाया गया, मान लो मैं मॉर्निंग का स्टूडेंट हूं, आज मुझे जो भी मेरे कोचिंग में पढ़ाया गया मैं आफ्टरनून में वो कर लूं, आफ्टरनून में मैंने एक शिफ्ट में कर लिया उसे। अब जो है मैं एक ब्रेक के बाद मैंने अपना करंट सिलेबस कर लिया, मैंने डीपीपी वगैरह कर लिया, अब मैं रिवीजन या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। मेरा करंट सिलेबस डन है, मैं बैकलॉग्स पे भी फोकस कर सकता हूँ, अगर मेरे ज्यादा बैकलॉग हो रखे हैं तो बैकलॉग्स यहाँ पर कर सकते हो। एंड देन आपका ऑब्वियसली 9 से 10 जो है वो 1 घंटे का फिर से मैंने यहाँ पर डिनर ब्रेक डाल दिया है। अब देखो बहुत स्टूडेंट्स के साथ क्या है ना, वो ये भी कोशिश करते हैं कि वो अपने लंच ब्रेक और डिनर ब्रेक को 10 मिनट का ही रखते हैं, 15 मिनट्स का ही रखते हैं, एंड जस्ट आफ्टर डिनर, जस्ट आफ्टर लंच जो है वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा मुश्किल होता है यार। जस्ट आफ्टर, आपने देखा होगा, जस्ट खाना खाने के बाद आपका इतना पढ़ने का मन नहीं होता है, एंड दैट इज अ रियलिटी यार। उस चीज रियलिटी को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना गलत नहीं है, बट जो आप शिफ्ट्स के बीच में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप डेली बेसिस पे चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, वहां पर थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, तो उसके बाद 9 to 10 मैंने बोल दिया, डिनर ब्रेक आपने ले लिया। 10 to 12 आपको क्या करना है, वीक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, क्योंकि एक और शिफ्ट हम पढ़ सकते हैं। हमने 2 शिफ्ट कर लिया था, याद करो। आफ्टरनून शिफ्ट में हमने कुछ चीजें कवर की थी, और रात वाले में हमने बैकलॉग और फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। एक और नाइट में एक और शिफ्ट आएगा जो आफ्टर डिनर वाला शिफ्ट होगा, 10 to 12, 2 घंटे हमारे पास टाइम है। यहाँ पर आप वीक सब्जेक्ट को जो है उसमें वीक एरियाज को दूर करने की कोशिश कर सकते हो। समझ गए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? तो 3 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे, 8 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम निकाला जा सकता है। मैं तो फिर भी 6 घंटे रिकमेंड करता हूँ, बट आपने देखा कि कैसे अगर आप स्मार्टली करो तो 8 घंटे भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, एंड 12 बजे सो जाओगे तो आराम से 7 बजे उठ के क्लास जा सकते हो। अब आते हैं इवनिंग शिफ्ट वालों पे। सो इवनिंग शिफ्ट वालों का तो कोचिंग था, लेट जैसे 2 बजे से 8 बजे तक उनका कोचिंग था। 8 बजे उनका कोचिंग खत्म हो गया। ठीक है, अब 8 बजे कोचिंग होने के बाद 8 से 9 वो क्या करेंगे बताओ? वो तो डिनर करेंगे। तो आने के बाद, कोचिंग से आने के बाद ऑब्वियसली आप डिनर लोगे, देन आप थोड़ा सा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट भी करोगे जस्ट आफ्टर कोचिंग से आए हो। 9 to 12, ठीक है, ये 12 AM होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 9 PM to 12 AM होगा। तो यानी कि रात में 9 से 12 एक और शिफ्ट आप कर सकते हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 9:30 हो जाए, बट 9:30 से स्टार्ट कर दो। 9:30 से 12 आपके पास एक टाइम है एक और शिफ्ट पढ़ने का। सो 3 शिफ्ट हो गए। एक याद करो, एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के जस्ट बाद एक था, फिर एक ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक के बाद एक शिफ्ट था, और एक ये लास्ट शिफ्ट। ठीक है, यहाँ भी 3 शिफ्ट मिल गया, तो 3 3 2 ऑलमोस्ट 7 8 घंटा आपको यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है ना, 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई का टाइम आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो ये 3 घंटे वाले सेकंड शिफ्ट में आप अगेन फिजिक्स के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन करंट सिलेबस भी कर सकते हो। मैं यही करता था यार, जब मेरा इवनिंग शिफ्ट होता था ना, तो मैं वापस आने के बाद रात में मैं क्या करता था, जो भी मैंने इवनिंग में पढ़ा, रात में तुरंत मैं 9:30 से बैठ जाता था, 9:30 से 12 मैं तुरंत उसको पढ़ डालता था। जो भी मैंने आज पढ़ाई किया, जो भी मैंने आज पढ़ा है, मैं उसको पूरा पूरा पढ़ डालता था। ठीक है, ये आप कर सकते हो, एंड डेफिनेटली ये काफी इजी है फॉलो करना। एक चीज बस आप ये मत करो कि इसके अंदर भी आप चीजें डाल दो कि यार 1 घंटा इस पे फिजिक्स होगा, 1 घंटा इस पे केमिस्ट्री होगा। उसको फ्लेक्सिबल रखो यार। ठीक है, एंड ये टाइमलाइंस को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो कि यार आई शुड ब्रॉडली स्टिक टू इट। ऐसा नहीं कि यार किसी दिन ड्यू टू सम रीजन शॉपिंग जाना पड़ गया, घर में ग्रोसरीज लेने पड़ गए। ठीक है, तो वो चीज ऑब्वियसली आप एडजस्ट करोगे इसके लिए। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड है, एकदम 9 मतलब 9। अगर कोई फॉलो कर पा रहा है दैट इज वेरी गुड, बट यू डू नॉट हैव टू बी रिजिड। तुम्हारा इन टोटल या फिर इन दी एंड तुम्हारा उतना टाइम निकल के आना चाहिए, है ना। एंड माइक्रो डिटेलिंग नहीं करनी है कि यार आधे घंटे इसके अंदर फिजिक्स होगी, आधे घंटे इसके अंदर डीपीपी होगा,
आधे घंटे इसके अंदर केमिस्ट्री एनसीईआरटी होगा, क्योंकि वो डिटेलिंग आप कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो, समझने में 1 घंटा लग जाए, दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप 2 साल कंस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको टाइम अलाउड है कि आप कोई टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है, अनलेस आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो या बहुत ज्यादा आउट ऑफ एग्जाम रेलिवेंस जा रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज फाइन। तो इसीलिए माइक्रो डिटेलिंग मत करना कि इसके अंदर भी ये है, एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये मेरे शिफ्ट्स हैं एंड ये मेरे ब्रॉड ब्रेकडाउन है। तो अगर आप इतना कर लेते हो देन ऑल्सो आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो बेसिक बेसिक मेरा जो टाइम टेबल था वो यही था, और बाकी ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये जरूर बताना, एंड डेफिनेटली यार हमारे चैनल को बहुत स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स पे बताओ कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को लाइक करो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी ये इशू को फेस कर रहे हैं, जिनका भी टाइम टेबल सही से नहीं बन पा रहा है, जो समझ नहीं पा रहे कि यार पूरे पूरा दिन मेरा कोचिंग में क्यों चला जाता है, मैं पढ़ाई को प्लान क्यों नहीं कर पाता हूँ। सो आई होप ये प्लानर आपको जो है काम आएगा। ठीक है यार, थैंक यू एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।